तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में तेजस्विनी और रजत की मौत हो गई है, लेकिन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तेजस्विनी और रजत साथ में क्या कर रहे थे। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो देखते हैं डिटेल्स में। जब सभी ऑन ड्यूटी थी तब सभी को खबर आती है कि 2 लोगों की लाशें मिली है। तब सभी वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद सभी को पता चलता है कि उसमें से जो आदमी था वो रजत था और जो लड़की थी उसे सभी नहीं पहचानती थी। अब सभी जब रजत को देखती है तब सभी को पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सभी जब रजत को कॉल करती है तब देखती है रजत के फोन से कॉल रिंग हो रहा था और वो आदमी रजत ही था। रजत को इस हालत में देखकर सभी टूट जाती है। सभी जोर जोर से रोने लगती है। सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर रजत इतनी रात बाहर क्यों पड़ा था और ये स्ट्रेंजर लड़की रजत के साथ क्या कर रही है। सभी जोर जोर से रोने लगती और बोलती कि रजत प्लीज उठो, तुम डेड बॉडी नहीं हो, तुम मेरे पति हो। रजत ठक्कर। सभी ज्यादा ही रो रही थी। ये देखकर सभी के कलीग सभी को संभाल लेते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में अपनी केबिन में नील बैठा हुआ था। नील तेजस्विनी का फोटो देखकर बोल रहा था कि आई लव यू तेजस्विनी। नील को तो पता भी नहीं है कि तेजस्विनी के साथ क्या हुआ है। नील तेजस्विनी को बहुत मिस कर रहा था और रो भी रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर सुरवसे आ जाते हैं। डॉक्टर सुरवसे नील को कहते कि नील तुम्हें अभी हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। तब नील कहता है कि रेस्ट ही तो कहाँ पर है सर। तेजस्विनी के बिना उस घर में काटने को दौड़ता है। अजीब सी बेचैनी लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उस पर डॉक्टर सुरवसे कहती कि तेजस्विनी तुम्हारे लाइफ का एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हो गया है। उस पर नील कहता है कि नो सर, तेजस्विनी मेरे लाइफ का चैप्टर नहीं है, तेजस्विनी मेरी पूरी लाइफ है, तेजस्विनी मेरी जिंदगी है, तेजस्विनी मेरे लाइफ के आने के बाद ही मुझे मेरी जिंदगी मिली। अब नील डॉक्टर सुरवसे से तेजस्विनी के बारे में ही बात कर रहा था। नील कह रहा था कि जब मुझे सुनने को मिला कि तेजस्विनी ने कैसी मेरी जान बचाई, उसके बाद मुझे समझ में आया कि तेजस्विनी के लिए भी मैं कितना मायने रखता हूँ। पहले तो मुझे नहीं लगता था इसे, और मैंने सोच लिया है सर, जैसे ही मुझे तेजस्विनी मिलती है मैं तेजस्विनी को सब कुछ बता दूंगा कि आई लव हर। मैं हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे कॉम्प्लिकेशंस और सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा सर। मैं तेजस्विनी को ये भी कह दूंगा कि मैं मुझसे तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तब डॉक्टर सुरवसे पूछते हैं कि तुम मिलने गए थे क्या उसे। तब नील कहता है कि गया तो था लेकिन मिल नहीं पाया, शायद वो जेजुरी से वापस आ गई होगी सर, मैं उसे मिल कर आता हूँ। तब डॉक्टर सुरवसे कहते हैं कि देखो नील, मुझे तुम्हारी ऐसी हालत में वहाँ जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो नील तुम जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। तब नील डॉक्टर सुरवसे को यस सर बोलता है। अब नील हॉस्पिटल से तेजस्विनी के घर जा रहा था। नील को ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था और तभी हॉस्पिटल में तेजस्विनी की डेड बॉडी आ जाती है। नील उस डेड बॉडी को टकराता है। तब तेजस्विनी का हाथ नील के हाथ पर लग जाता है। नील देखता है तो ये तेजस्विनी का हाथ है। ये तो तेजस्विनी के हाथ में तेजस्विनी के बाबा की रुद्राक्ष की माला है। और तभी तेजस्विनी के मुंह पर का पर्दा भी हट जाता है और तेजस्विनी दिख जाती है नील को। और जब इस हालत में तेजस्विनी को नील देखता है, नील के तो होश ही उड़ जाते हैं। नील को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। नील तेजस्विनी को देखकर तेजस्विनी उठो ऐसे कह रहा था। तभी वहाँ से डॉक्टर सुरवसे और नील के छोटे काका आ जाते हैं। अब नील रो रहा है, बोल रहा है कि तेजस्विनी उठो, आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तेजस्विनी, मैं आपसे मिलने आपके घर आया था, अभी भी मैं आपके ही घर आ रहा था, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप मुझे यहाँ मिलेगी, वो भी ऐसी हालत में। तब नील के काका कहती कि क्या हुआ है तेजस्विनी को। तब नील कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, अभी उठेंगी, ये देखो ना। अब तेजस्विनी मर चुकी है। नील को समझ में आ रहा है। नील जोर जोर से चिल्ला रहा है कि उठिए ना तेजस्विनी, मुझे आपसे बात करनी है। अब नील तेजस्विनी को रोते रोते कह रहा है कि आई एम सॉरी तेजस्विनी, मेरी ही गलती है, मैंने ही आपको जाने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि भीड़ क्यों रखी है यहाँ पर, चलो डेड बॉडी को लेकर जाने दो हमें। लेकिन नील किसी की नहीं सुन रहा था। नील कह रहा था कि तेजस्विनी मेरी ही गलती है, मैंने ही कहा था आपको जाने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा, अब आप उठिए ना प्लीज। नील अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। तब नील के काका नील को संभालते और बोलते कि छोड़कर चली गई है तेजस्विनी हमें, अब मर गई है वो नील। नील बहुत ही टूट चुका है क्योंकि तेजस्विनी से कितना प्यार जो करता था नील। अब नील अपने काका से कहते कि काका आपने कहा था ना कि कहीं देर ना हो जाए, देर हो चुकी है काका। अब नील बहुत जोर से रोने लगता है। तेजस्विनी को उठने के लिए बोल रहा था। अब पुलिस नील को दूर कर रहे थे और डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, लेकिन नील 1 मिनट रुकने के लिए बोलता है और उन पर ही चिल्लाता है। नील अब रुकने के बाद अपनी सिंदूर की डिब्बी अपने पॉकेट से निकालता है और तेजस्विनी को सिंदूर लगाता है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को वहाँ से लेकर जाते हैं। नील
नील वहीं पर ही बैठता है क्योंकि नील के तो होश ही उड़ गए थे। अब डेड बॉडीज को हॉस्पिटल लेकर आए थे, इसलिए सवी भी वहाँ पर आ जाती है। सवी भी बहुत टूट चुकी है। सवी को रजत की बहुत याद आ रही है। सवी लास्ट टाइम रजत से जो बात की थी वही बातें सवी के दिमाग में चल रही है। अब सवी हिम्मत करके डेड बॉडीज के रूम में आ गई थी और रजत को बोल रही थी कि मुझे अकेला छोड़कर गए रजत तुम। और सवी इमोशनल होकर डेड बॉडी से ही कह रही थी कि मेरे इतने सवालों का जवाब कौन देगा रजत। अब क्यों निकले थे आधी रात में घर से बाहर रजत तुमने क्या बोला था मुझे कि घर जाकर तुम कियान का और सई का ध्यान रखोगे, तो फिर ये सब क्या है और ये लड़की कौन है। अब सवी रोने लगती और बोलती कि रजत प्लीज बोलो ना, रजत प्लीज उठो ना तुम। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और सवी को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। सवी अब बाहर आ जाती है। तब सवी की साथी पुलिस सवी के पास आ जाती है और बोलती है कि मैम रजत सर के साथ जो लड़की थी उसकी पहचान मिल चुकी है हमें। उस लड़की का नाम है तेजस्विनी प्रधान। वो जाने माने डॉक्टर नील प्रधान की बीवी है और नील प्रधान भी इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तब सभी नील को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अभी उनके रिश्तेदार उनको घर लेकर गए हैं। अब सभी रोने लगती है और उसके कलीग्स को कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रजत इतनी देर रात घर से क्यों निकले थे और ये लड़की कौन है, इसे कैसे पहचानते हैं रजत। तभी वो पुलिस बोलती है कि मैम क्या सर ने कभी तेजस्विनी के बारे में जिक्र किया था क्या आपसे। तब सभी कहती कि नहीं, कभी भी नहीं, और वैसे भी रजत मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे और मुझे ऐसे लगता है कि कोई लेना देना नहीं होगा रजत का इस लड़की से। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सुनसान रात में घर से बाहर क्यों निकले थे और इस जगह वो क्या कर रहे थे इस लड़की के साथ। तब वो पुलिस कहती है कि लेकिन मैम आपकी मदर इन लॉ को कुछ पता होगा इसके बारे में। तब सभी कहती कि नहीं नहीं, मम्मी जी को इस बारे में नहीं पता होगा कुछ भी। तब वो पुलिस सभी से कहती कि मैम आप कहे तो आपके घर में इन्फॉर्म कर दूं क्या ये न्यूज। तब सभी कहती कि नहीं नहीं, मैं खुद बताऊंगी अपने घर, मुझे नहीं पता कैसे बताऊंगी लेकिन मुझे ही बताना होगा। अब सुबह जल्दी सभी अपने घर आ जाती है। तब रजत की माँ डोर ओपन करती है। तब रजत की माँ कहती कि सभी तेरे पास चाबी है ना, तो बेल क्यों बजाई तुमने। तब सभी कुछ भी नहीं कहती। तब रजत की माँ सभी को बोलती है कि अच्छा तू तो ये बताना चाहती है कि मैं कैसे आज जल्दी घर आ गई। तू कभी भी घर आ जाती है, कभी भी घर से चली जाती है, धर्मशाला ही बना कर रखा है तुमने इस घर को। हर रोज की तरह रजत की माँ सभी को कुछ भी बोल रही थी लेकिन सभी कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब सभी को रजत की माँ को रजत के बारे में बताना है, लेकिन सभी सोच रही कि कैसे बताऊँ, सभी के मुँह से कुछ आ ही नहीं रहा था। तब सभी हिम्मत करके बता रही है और बोल रही कि रजत इतना ही बोल पाती है, उसके आगे कुछ भी नहीं कहती। तब रजत की माँ कहती कि क्या कहना चाहती हो, आगे भी तो बोलो, सिर्फ रजत ही क्यों कह रही है, रजत को बुलाना है क्या। ऐसा कह के रजत की माँ रजत के कमरे में जाती है। वहाँ देखती है कि वहाँ रजत नहीं है, वहाँ तो रिद्धि सोई हुई है बच्चों के साथ। अब सभी रजत की माँ को हाथ पकड़कर नीचे लेकर आती है और उनके गले पड़ती है और रजत की माँ को बताती है कि मम्मी जी रजत अब इस दुनिया में नहीं रहे। रजत की माँ सभी पर ही चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना सभी, तुम क्या बोल रही हो। तब सभी रोते रोते कहती कि हाँ मम्मी जी, रजत नहीं रहे इस दुनिया में। तभी वहाँ पर रिद्धि भी आ जाती है और सई भी आ जाती है। वो दोनों भी ये बात सुनते हैं। तब रिद्धि कहती कि नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो भाभी आप, ये बात ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बात सुनकर रजत की माँ तो नीचे ही बैठ जाती है। रिद्धि उनको संभाल लेती है और ये बात सई ने भी सुनी थी। तो सई अपनी माँ के पास आ जाती है और बोलती कि परी मम्मा आप क्यों बोल रहे हो ऐसा, पापा कहाँ पर गए हैं हमें छोड़कर। अब सई रजत के बारे में सभी को क्वेश्चन कर रही थी, इसलिए सभी सई को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रजत की माँ और रिद्धि रोने लगती है। उस आवाज से वहाँ पर तारा और तारा का पति भी आ जाता है। तब तारा के पति के फोन पर न्यूज का नोटिफिकेशन आता है। वो देखते हैं तो उससे पता चलता है कि जाने माने बिजनेसमैन रजत ठक्कर का मर्डर हो गया है। अब वो फोन तारा लेती है और तारा को पता चलता है कि रजत मर गया है। अब रजत की मौत की न्यूज सुनकर रजत के सारे घर वाले रोने लगते हैं और यहाँ प्रधान फैमिली में सारे लोग न्यूज देख रहे हैं और न्यूज में आ रहा है कि जो लड़की मरी है उसका नाम है तेजस्विनी प्रधान और वो जाने माने डॉक्टर नील प्रधान की पत्नी है। अब न्यूज वाले ये भी बातें बना रहे हैं कि तेजस्विनी प्रधान के साथ रजत ठक्कर थे और ये एक सवाल बन चुका है कि तेजस्विनी और रजत का क्या रिश्ता था। इतनी रात में वो दोनों इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे। सारे घर वाले न्यूज देख रहे थे। तभी वहाँ पर नील भी था। नील के काका पूछते कि नील तुम्हें ये सब पता था, हमें क्यों नहीं बताया। तब नील के छोटे काका कहते कि आलोक नील को सब पता है लेकिन नील आपको बताने की हालत में नहीं है। अब नील अभी अभी तेजस्विनी की बॉडी देखकर आया है हॉस्पिटल से। तभी नील रो रहा था। तब नील की आई कहती कि बोलने
की हालत में तो हम भी नहीं है, जाते जाते भी ये लड़की मेरे बेटे और इस खानदान का नाम खराब करके गई है। तभी नंदिनी भी कहती है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में अब कैसी कैसी गंदी बातें करेंगे। तेजस्विनी मर गई है, फिर भी नील के घर वाले तेजस्विनी को भला बुरा कह रहे हैं। मंजिरी को गुस्सा आ जाता है। मंजिरी कहती कि बस भी करो आप लोग, तेजस्विनी मर गई है अब। लेकिन फिर भी घर वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तेजस्विनी के बारे में कुछ भी गंदी बातें कर रहे थे। नील के बड़े काका कहते हैं कि फिर भी वो लड़की ऋतुराज के कमरे में आधी रात गई थी, ये बात तो हम झुकला नहीं सकते है ना। और इसीलिए भी नील ने उसे हमेशा उसकी जिंदगी से जाने के लिए कहा था क्या नहीं नील तुमने। लेकिन ये बातें सुनकर नील को बहुत गुस्सा आ रहा था घर वालों पर। और घर का ये माहौल देखकर ऋतुराज अपने मन में ही सोचता है कि तेजस्विनी का मर्डर हो गया है, यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। और उस रात वाकई क्या हुआ था ये बात घर वालों को पता चल गई तो मेरी तो बैंड ही बज जाएगी, इसलिए मैं चुप ही बैठता हूँ। अब फिर भी न्यूज देखकर नील के सारे घर वाले तेजस्विनी पर ही आरोप लगा रहे हैं। अब नील को न्यूज वालों का और घर के सारे लोगों का बहुत गुस्सा आ जाता है। नील उठ जाता है और टीवी लेकर फोड़ ही देता है। अब नील को ज्यादा ही गुस्सा आ गया था, इसलिए नील 2 बार टीवी उठाकर नीचे फोड़ देता है। और ये देखकर नील के बड़े काका कहते कि क्या कर रहा है तू क्या पागल हो गया है क्या नील। तब नील कहता है कि दिमाग तो आप लोगों का खराब हो गया है, आप लोग पागल हो गए हो। नील गुस्से से सारे घर वालों को बोलता है कि तेजस्विनी जिंदा नहीं है, फिर भी तेजस्विनी के बारे में आपके दिल में उसके लिए नफरत जिंदा है। नील जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि मर चुकी है वो अब, फिर भी उसकी इज्जत उसकी मान मर्यादा का गला घोट रहे हो आप लोग। तब नील घर वालों को बोलता है कि आप लोगों को क्या लगता है आप लोग सच जानते हो उसका, कुछ भी नहीं जानते, आप सच से कोसों दूर हो आप लोग। तब नील क्या आगे आकर कहती कि नील क्या नहीं जानते, हम सब लोग जानते हैं कि उस दिन तेजस्विनी ऋतु के कमरे में जाकर ऋतु के साथ एक रात गुजारना चाहती थी। तब नील बोलता है कि बस करो, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तेजस्विनी ने कुछ भी नहीं किया है। और आप लोगों को क्या लगता है उस दिन मैंने तेजस्विनी को जाने के लिए कहा क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है, बल्कि नहीं, मुझे यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं, इसलिए मैंने तेजस्विनी को जाने के लिए कहा। उस दिन मेरी हालत ऐसी थी ना कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। लेकिन मैंने सोचा आज मैं तेजस्विनी के पास जाऊंगा, तेजस्विनी से माफी मांगूंगा, तेजस्विनी को अपने साथ लेकर आऊंगा और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। लेकिन मैंने तेजस्विनी को आज इस हालत में देख लिया। लेकिन मैं आज सारे घर वालों को बोलता हूँ कि तेजस्विनी ने कुछ भी नहीं किया है, और जो कुछ भी किया है ना उस ऋतुराज ने किया है, ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। तब ऋतुराज कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है नील, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुझे उस बदचलन लड़की पर विश्वास है। अब तेजस्विनी के बारे में ऐसी बात सुनकर नील को गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। नील ऋतुराज को मारने ही लगता है। नील ऋतुराज का गला दबाता है और ये देखकर सारे घर वाले डरते हैं। आज हमें भी और घर वालों को भी नील का अलग ही रूप देखने को मिला। अब नील सारे घर वालों को बोलता है कि आज से तेजस्विनी के बारे में किसी ने भी कुछ भी गलत कहा और स्पेशली ऋतुराज तुमने, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कह के नील अपने रूम में चला जाता है। अब नंदिनी कहती है कि इतना सारा होने के बाद भी नील उसी लड़की की साइड ले रहा है और ऋतुराज तो सदमे में ही चला गया। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। और ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।